डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.9 हम आज स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फाइंड सॉल्यूशन सेट्स बाय यूजिंग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। इक्वेशंस हमें दी होंगी, हर सवाल में दो दो इक्वेशंस दी होंगी हर पार्ट में, तो उनको हमने उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने से मुराद ये है कि हमने जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है और उसके अंदर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ये एक इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने मेथड का नाम है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मतलब किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है हमने। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में बात की जाए तो x का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन में बात की जाए तो x का कोफिशिएंट है 1। हम x के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं और y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1। अब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 बनाएंगे कैसे कि इस सारी इक्वेशन को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो x का कोफिशिएंट 2 बन जाएगा। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हर एक को 2, हर x को भी 2 से करवाएंगे 2x, और 2y को भी 2 से करवाएंगे 4y, और 4 को भी 2 से करवाएंगे तो 8। ये इक्वेशन 3 आ गई। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वल करने के बाद, कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद हम माइनस करवाएंगे, तो 3 वाली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे और 1 वाली नीचे लिखेंगे। और अब आप लोगों को पता है कि जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, तो वो साइन चेंज करेंगे। ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, -4y और -5y -9y बन जाएगा। और इधर 8 और +1 है, तो ये माइनस वाला साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो नीचे साइन चेंज हो गया है वो वाला कंसीडर करेंगे। 8 और 1 9 हो गया। ये -9 इधर आएगा तो 9 को डिवाइड करेगा, तो डियर स्टूडेंट 9 9 से कट गया तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो y की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1, मैं ये इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 2x + 5y इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। 2x एज इट इज लिखा, +5 × y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -1। ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस होके 4 आ गया। 2 इधर आके से डिवाइड करेगा तो 4 को 2 डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। पहले x की वैल्यू राइट करेंगे, फिर y की वैल्यू, तो 2 का -1 और ये इसके स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर लार्ज ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट का भी यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद पार्ट नंबर 6 है 3x - 4y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 5x + y = 27, ये सेकंड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, हम x के भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने x के कोफिशिएंट इक्वल किए थे, अब यहाँ पे मैं y के कोफिशिएंट इक्वल करूँगा। और यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल करने की एक रीज़न है। x के कोफिशिएंट में क्यों इक्वल नहीं करूँगा, अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का कोफिशिएंट 15 बन जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का कोफिशिएंट 15 बन जाएगा। अगर x के कोफिशिएंट करने हैं, इक्वल करने हैं, तो दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y का कोफिशिएंट 4 बन जाएगा, ऊपर भी 4 है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे y के इक्वल इसलिए करवाऊंगा ताकि जो काम है हमारा वो आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक और बात, 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 20x + 4y = 108 आ गया। और जो बात है वो ये है कि अब हम माइनस नहीं करेंगे, अब हम करेंगे प्लस, क्योंकि अगर हम करेंगे माइनस तो फिर ये y वाली वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होंगी। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने के बाद
अगला जो काम होता है जिसके कॉफिशेंट इक्वल किए हैं उस वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। और अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ख़त्म नहीं होंगे, प्लस करने से ख़त्म होंगे, ताकि ये कैंसिल हो जाए। इक्वेटिंग द कॉफिशेंट करने का मकसद यही है कि प्लस माइनस करने से वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं जिनके कॉफिशेंट हमने इक्वल किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 3। तो ये ऐड करेंगे जब, तो फिर साइन चेंज नहीं करने, ये कैंसिल हो गई दोनों। ये 23x आ गया, इन दोनों को प्लस करने से 115 आ गया। 23 इधर आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 5 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू 5 जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लें, किसी इक्वेशन में कर लें पुट, तो 1 में कर लेते हैं। तो 3 × 5 - 4y = 7, जहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर x है वहाँ पे 5 पुट कर दिया। 3 5 = 15 - 4y = 7 आ गया। जो स्टूडेंट 15 इधर आके माइनस हुआ, -4y = 7 - 15 आ गया। ये -4 इसको सॉल्व करके -8 आ गया, -4 इधर आके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 2 आ गई। तो डी स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बन गया, x की वैल्यू पहले 5, 2 और ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। डी स्टूडेंट्स के बाद पार्ट नंबर 2x + y = 2, x - y = 0। डी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x के कॉफिशेंट भी इक्वल है और y के भी इक्वल है। अगर माइनस करवाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और अगर प्लस करवाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो कोई काम हम कर सकते हैं, कॉफिशेंट ऑलरेडी इक्वल है, तो एडिंग 1 और 2 करेंगे। कॉफिशेंट इक्वल इसलिए है कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। x वाली वैल्यू को ख़त्म करवाने के लिए माइनस करवाएंगे और y वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए प्लस करवाएंगे। तो प्लस करवाया मैंने, तो ये y से कट गया, x और x 2x हो गए, 2 और 0 को प्लस किया तो 2 आ गया। 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। डियर स्टूडेंट, उसके बाद x की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट की। तो इक्वेशन 1 x + y = 2x की जगह पे 1 लिखा, 1 उधर जाके माइनस हो गया तो 2 - 1 तो 1 आ गया। y की वैल्यू भी 1 है, x की भी 1 है, तो ऑर्डर पे बन गया 1 का 1 और सोल्यूशन सेट ऐसे ही हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट, डायरी आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करना है, जितने भी इसके पार्ट हैं एक्सरसाइज नंबर 6.9 के।